हेलो गाइज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्शल यूनिवर्स एपिसोड 37 को। अगर आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लिंगडोंग ने एक नज़र अपने पीछे देखा, जिसके बाद उसके चेहरे पर हंसी और खुशी नजर आने लगी। वो जानता था कि अब जो कि उसे जानलेवा बिजलियों की फिक्र नहीं करनी थी, इसलिए उसका रास्ता पहले से बहुत ज़्यादा आसान हो जाता। इस दौरान लिंगडोंग ने धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन मौजूदा हालात देखकर तो लगता है कि बहुत से योद्धा यहाँ मारे गए हैं। लिंगडोंग समझ रहा था कि ये योद्धा पता नहीं कहाँ कहाँ से लाइटनिंग सी रीजन पहुंचे थे। वो बिजलियों की चपेट में आकर खजाने के अलावा अपनी जिंदगियों से भी बहुत दूर हो गए थे। वाकई ये इलाका बहुत ही ज्यादा बेरहम था। लिंगडोंग ने आह भरी, मगर उसने इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा। फिर अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उसने अपनी रफ्तार तेज की, जिसके बाद वो और मुलिंगशान तेजी से लाइटनिंग सी रीजन के सबसे गहरे हिस्से में जाने लगे। रास्ते में लिंगडोंग को नजर आया कि बिजलियां लगातार आसमान से जमीन पर गिरती जा रही थी, जो देखने पर बड़ी खतरनाक लग रही थी। किस्मत से लिंगडोंग के पास चांदी की इमारत की मदद थी, इसलिए उसे आगे के सफर में किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। तकरीबन आधे दिन तक आगे बढ़ते रहने के बाद लिंगडोंग की रफ्तार धीमी हो गई। इस वक्त आसमान में छाए काले बादल, जिसमें से खतरनाक बिजलियां निकल रही थी, अब बदलकर चांदी के रंग के हो चुके थे। मगर उसमें से बिजलियां निकलकर समंदर की गहराइयों में जाती गई, जिसके सामने लिंगडोंग किसी चींटी जितना छोटा लग रहा था। इस दौरान लिंगडोंग को 1000 फुट बड़ी बिजली दिखी, जो समुद्र में एक खास जगह पर गिर रही थी। उस जगह पर लिंगडोंग को कुछ शक्तियां महसूस हो रही थी, जो थोड़ी बहुत वैसी ही थी जैसे लिंगडोंग के अंदरूनी शक्तियों ने महसूस की थी। इससे लिंगडोंग समझ गया कि जिस जगह पर वो बिजली गिर रही थी, वहां जरूर उस रेनकार्नेशन रैंक कल्टीवेटर की गुफा थी। तभी मुलिंगशान ने भी समुद्र में दिखती एक गुफा को देखकर हल्की हैरानी के साथ सवाल किया, लिंगडोंग भैया, क्या यही है वो रेनकार्नेशन रैंक कल्टीवेटर की गुफा? ये सुनकर लिंगडोंग अपना सिर हिलाने लगा, जिसके बाद उसने अपनी नजरें घुमाते हुए नाइन हेवन गेट और मिस्टीरियस स्काई होल की तरफ देखना शुरू किया। तभी उसने देखा कि उनके अलावा भी वहाँ कुछ और लोग भी मौजूद थे, जो जरूर बाकी दलों के योद्धा थे। लेकिन इन योद्धाओं को वहां देखकर लिंगडोंग के चेहरे पर बेनता हैरानी नजर आने लगी। यह हैरानी इस बात की थी कि उसके नाइन हेवन गेट और मिस्टीरियस स्काई होल के पास तो चांदी की इमारत थी, जो जानलेवा बिजलियों से उनकी रक्षा कर रही थी, इसलिए वो तीनों यहाँ तक सही सलामत इतनी जल्दी आ गए थे। लेकिन उनके अलावा जो लोग वहां पहुंचे थे, वो भी बहुत ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए बिजलियां भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। लिंगडोंग ने इस बात को समझा कि इससे पहले उसे उनकी शक्तियों का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अब जो कि वो लोग वहां आ गए थे, इसका मतलब वो जरूर बेहद ताकतवर थे। वहां मौजूद सभी लोगों को गौर से देखने पर लिंगडोंग को नजर आया कि सबसे पहले पांग हाओ और उसके दल वाले वहां पहुंचे थे। पांग हाओ उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी इस मुस्कुराहट को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे लिंगडोंग और उसके बीच 3 दिन पहले कोई बहस हुई थी। उसकी मुस्कुराहट के बावजूद लिंगडोंग ने अपनी नजरें उससे हटा ली। आखिर पांग हाओ की खतरनाक साजिश देखने के बाद अब उसे पूरा यकीन था कि पांग हाओ पर भरोसा करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती। तभी पांग हाओ ने लिंगडोंग को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लिंगडोंग, तुम भी काफी जल्दी यहाँ आ गए। हमें तो फिक्र थी कि कहीं इस गुफा को खोलते वक्त हमारे पास एक चाबी की कमी न हो जाए। खैर, मुझे लगता है कि गुफा खोलने में हमें जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। थोड़ा और इंतजार करते हैं, उसके बाद उस गुफा को खोलते हैं। ये कहते वक्त उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसे देखकर लिंगडोंग थोड़ा परेशान दिखने लगा। उसके बाद उसने पास ही खड़ी मिस्टीरियस स्काई होल की लुई जुआन को देखा। लुई जुआन तो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी थी, जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। ये देखकर लिंगडोंग की परेशानी थोड़ी और बढ़ गई। तभी लुई जुआन ने उसकी परेशानी देखकर कहा, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल इस गुफा को खोलने का भी सही वक्त नहीं हुआ है, इसलिए हमारा इंतजार करना ही ठीक रहेगा। भले ही लिंगडोंग ने हामी भरी, लेकिन वो अंदर ही अंदर थोड़ा परेशान तो दिख ही रहा था। आखिर उसे पता जो नहीं था कि हर कोई किस बात का इंतजार कर रहा था। इसलिए लिंगडोंग ने मुलिंगशान को पीछे खींचा और वो दोनों तुरंत अपने शरीर से शक्तियां निकालने लगे। ऐसा करते हुए वो किसी भी वक्त होने वाले हमले के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। आसपास मौजूद सभी योद्धाओं के चेहरों पर हैरानी नजर आने लगी जब उन्होंने देखा कि तीनों चाबियों के मालिक गुफा खोलने के लिए आगे नहीं बढ़ रहे थे। आखिर जब तक वो गुफा नहीं खुलती, तब तक कोई भी अंदर जाकर खजाने के लिए लड़ाई जो नहीं कर सकता था। कुछ लोगों की नजरें गुफा पर ही रही और उस जगह का माहौल काफी शांत महसूस हो रहा था, लेकिन सभी जानते थे कि ये शांति तूफान से पहले की शांति थी। इस इंतजार के दौरान और भी बहुत से योद्धा वहां पहुंचे,
जिसमें से ज्यादातर लोगों की हालत काफी खराब लग रही थी। इससे साफ हो गया था कि भले ही वो योद्धा जिंदा बचने में कामयाब हो गए थे, लेकिन बिजलियों के हमलों ने उन्हें काफी जख्मी कर दिया था। जैसे जैसे आवाजें आती गई वैसे वैसे लिंगडोंग की नजर उन पर पड़ती गई। फिर वो मजबूरी में आह भरने लगा, क्योंकि उस जगह पर बहुत से ताकतवर योद्धा आ गए थे। और वहां पहुंचे योद्धाओं ने जब समुद्र में दिखती गुफा की तरफ देखा तो सभी की आंखों में लालच साफ नजर आने लगा। सभी जानते थे कि रिइंकार्नेशन रैंक कल्टीवेटर की गुफा कोई मामूली गुफा नहीं होती, इसलिए अगर वो वहां से कुछ भी हासिल करने में कामयाब होते तो अब तक हुआ नुकसान जायज लगने लगता। धीरे धीरे वहां की शांति एक अजीब से शोर में बदल गई, क्योंकि हर कोई लिंगडोंग और बाकी दोनों की गुफा को खोलने के लिए बेचैन हो रहा था। मगर लिंगडोंग ने तो उनकी बातों को सुना ही नहीं, बस अपनी शक्तियां पूरी तरह ठीक करने में लगा रहा। करीबन आधे घंटे बाद पांग हाउ ने अपनी नजरें घुमाई और वहां आ चुके और भी बहुत से योद्धाओं की तरफ देखा। उन्हें देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आने लगी, जिसके साथ उसने अजीब अंदाज में कहा, लगता है वक्त आ गया है गुफा खोलने का। इतना कहकर वो धीरे धीरे आगे आने लगा, जिसके बाद उसने अपनी नजरें लिंगडोंग और लुईजुआन की तरफ करते हुए कहा, लिंगडोंग लुईजुआन, वक्त हो गया है इस गुफा को खोलने का। वैसे हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें तो बस अपनी अपनी चांदी की इमारतें सामने लानी है। उसकी बात सुनकर लुईजुआन ने अपना सिर हिलाया, जिसके बाद वो अपना हाथ उठाकर अपनी चांदी की इमारत ऊपर करने लगी। यह देखकर लिंगडोंग एक पल के लिए कुछ सोचता रहा, मगर फिर उसने भी अपनी चांदी की इमारत को ऊपर की तरफ किया। तीनों इमारतों के ऊपर होते ही लालच से भरी अनगिनत निगाहें उन तीनों पर हुई। वैसे तो सभी जानते थे कि गुफा खुलने पर सभी को उसके अंदर जाने मिलता, लेकिन तीनों इमारतें जिनके पास थी उन्हें जरूर अंदर बाकियों से ज्यादा फायदा मिलने वाला था। इसलिए हर कोई अंदर ही अंदर इन इमारतों को हासिल करने की साजिश रचने लगा। लिंगडोंग ने देखा कि जैसे ही चांदी की इमारत बाहर निकले तो उसमें से अचानक बिजलियां निकलने लगी। एक झटके में उसकी इस इमारत से चांदी की रोशनी निकलने लगी, जो सीधे जाकर बाकी दोनों इमारतों की रोशनी से मिल गई। वो तीनों रोशनी एक दूसरे से मिलते हुए तेज रफ्तार में उस 1000 फुट बड़ी बिजली से जाकर टकरा गई, जिससे पूरे इलाके में एक अजीब कंपन महसूस होने लगा। इस कंपन को महसूस कर बहुत से लोगों के चेहरे का रंग बदलने लगा और वो हड़बड़ाकर पीछे होने लगे। देखते ही देखते बिजली की आवाज बढ़ती गई और बेहद तेजी से बिजली में एक रास्ता बनता दिखाई देने लगा। वो रास्ता सीधे समंदर के अंदर बनी रिइंकार्नेशन रैंक कल्टीवेटर की गुफा तक जाता था। सिर्फ यही नहीं, जैसे जैसे वो रास्ता उस गुफा तक पहुंचा तो उस गुफा के बड़े पथरीले दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। अनगिनत लाल निगाहें और भारी सांसें देखती रही कि कैसे वो बड़े दरवाजे खुल रहे थे। उनके अंदर से एक झटके में प्राचीन शक्तियां बाहर निकलने लगी, जो ना जाने कितने सालों से अंदर कैद थी। सभी के चेहरों पर खुशी और लालच दिखने लगा, क्योंकि आखिरकार रिइंकार्नेशन रैंक कल्टीवेटर की गुफा खुल गई थी। मगर उस गुफा का खुलना किसी बम के फटने जैसा था, जिसके तुरंत बाद ढेर सारे लोग बाकियों से पहले अंदर जाने की फिराक में थे। वो लोग तेज रफ्तार में आगे बढ़ने लगे, जिन्हें देखकर और बहुत से योद्धा आगे बढ़े। वो सभी लोग बिजली से बने रास्ते पर जाकर सीधे गुफा के अंदर जाते रहे। तभी लिंगडोंग ने भी अपनी मुट्ठी कसी और वो उस चांदी की इमारत को अंदर रखा। इसके बाद उसने एक नज़र पांग हाउ की तरफ देखा, जो गुफा में सबसे पहले जाने की कोशिश करते योद्धाओं को देख रहा था। इस वक्त पांग हाउ के चेहरे पर एक अजीबोगरीब मुस्कुराहट थी, जिसका मतलब कोई नहीं समझ पाता। इतने में लिंगडोंग ने हल्की परेशानी के साथ बगल में खड़ी मोलिंगशान से कहा, मोलिंगशान, जब हम गुफा के अंदर जाएंगे तो बहुत संभल कर रहना। फिर जैसे ही लिंगडोंग ने पांग हाउ और उसके साथियों को आगे बढ़ते देखा तो वो भी आगे बढ़ने लगा और तेजी से बिजली की सड़क पर जाने लगा। कुछ ही पलों में वो सीधे उन प्राचीन दरवाजों के अंदर चला गया, जिनके अंदर से प्राचीन शक्तियां निकले जा रही थी। अंदर जाते ही लिंगडोंग की आंखों में चांदी के रंग की रोशनी चुभने लगी। वो महसूस कर पा रहा था कि उसके आसपास आयामी शक्तियां मौजूद थी, कि तभी उसे अपने शरीर में मौजूद एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल तेजी से कांपता हुआ महसूस होने लगा। जाहिर सी बात थी कि इस तरह कांपने का मतलब था कि उस निशान को वहां कोई खतरा महसूस हुआ था। इस एहसास के चलते लिंगडोंग ने तुरंत देखा कि अनगिनत शरीर वहां खड़े थे और वो पूरी तरह बिजलियों से बने थे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि सभी के पास धनुष और तीर थे, जो बिजली से ही बने थे। खतरनाक बिजलियों से बनी फौज को देखकर लिंगडोंग के चेहरे पर घबराहट दिखने लगी और उसे दिखा कि वो अनगिनत तीर उस जगह को धुंधला करते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगे। जैसे इन तीनों की बरसात हो रही थी, वो तीर हर दिशा में आगे बढ़ रहे थे और पूरा इलाका इस वक्त धुंधला पड़ने लगा था।
इस अचानक से हुए हमले में वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। अंदर आए किसी भी योद्धा ने नहीं सोचा था कि गुफा में घुसते ही उनका स्वागत जानलेवा तीरों से होगा। इस दौरान तजुर्बेदार लोगों ने शक्तियां निकालते हुए इन हमलों का सामना करने की कोशिश की। बिजली के तीर तूफान की तरह आगे बढ़ते गए और सैकड़ों योद्धा महसूस करने लगे कि वो तीर सीधे आकर उनसे टकरा गए। योद्धाओं ने शक्तियां बाहर निकालकर खुद को बचाना चाहा था, मगर वो तीर इतने खतरनाक थे कि उन सभी के शरीर खूनी कोहरे में बदलकर गायब होते गए। यही वजह थी कि उस जगह पर लोगों की दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। लिंगडोंग की आंखों में भी हैरानी और घबराहट थी, जिसके साथ वो ये मंजर देखता जा रहा था। अभी अचानक उसे कुछ समझ आने लगा कि पांग हाउ इतने सारे योद्धाओं के घुसने का इंतजार क्यों कर रहा था। उसे पहले ही पता था कि इन योद्धाओं की शक्तियों के चलते वो कभी इस मुश्किल पड़ाव से आगे नहीं बढ़ पाते। अभी लिंगडोंग ने गौर से बिजलियों से बने शरीरों की तरफ देखा, जो असली इंसान नहीं थे। उनसे बचने का तरीका लिंगडोंग को सूझ ही नहीं रहा था। इसलिए उसने तुरंत मूलिंगशान का हाथ पकड़कर जादुई कढ़ाई बाहर निकालते हुए कहा, चलो मूलिंगशान, जल्दी इस कढ़ाई में छुप जाएं। वो दोनों उस कढ़ाई में छुप गए, जिसके बाद वो कढ़ाई बहुत छोटी हो गई। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उस कढ़ाई से थोड़ी चमक निकल रही थी, क्योंकि उसने अपनी चारों तरफ एक ताकतवर कवच तैयार कर लिया था। लिंगडोंग और मूलिंगशान के गायब होते ही वहां मौजूद योद्धा बिजली के योद्धाओं का शिकार बनते गए। कोई भी उनके ताकतवर हमलों को रोक नहीं पाया, बल्कि खुद बर्निंग स्काई कढ़ाई तक ऐसे हमलों से पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी। इसलिए ऐसे हमलों से टकराने पर उस कढ़ाई में तेज झटके महसूस होने लगे, जिसके अंदर मौजूद लिंगडोंग काफी घबराने लगा। किस्मत से वो इस वक्त बाहर नहीं था, नहीं तो शायद बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता। खतरनाक चीखें उस गुफा में गूंजती रही और अंदर आए आधे से ज्यादा योद्धा पूरी तरह मारे गए। उनके खून से तैयार हुआ कोहरा धीरे धीरे फैलता जा रहा था कि तभी बिजली से तैयार हुए योद्धाओं ने एक बार फिर बिजली के तीर बनाकर हमला करने की तैयारी शुरू की। अभी अचानक किसी इंसान ने चिल्लाते हुए कहा, जल्दी आगे बढ़ो और इन बिजली के योद्धाओं को अपना अगला हमला मत करने दो, नहीं तो हम सभी यहीं पर मारे जाएंगे। जाहिर सी बात थी कि जो भी यहाँ तक पहुंच पाए थे वो किसी मामले में मामूली योद्धा तो हरगिज नहीं थे। पहले हमले के दौरान तो वो लोग हैरान रह गए थे, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब जो कि वो लोग संभल गए थे, इसलिए सभी समझने लगे कि उन्हें अब क्या करना था। इसी के साथ उन लोगों ने बेइंतहा शक्ति अपने शरीर से निकालनी शुरू की। के साथ वो तेज रफ्तार में बिजली के योद्धाओं की तरफ बढ़ने लगे। सभी योद्धाओं ने अपनी शक्तियों के साथ अपनी अपनी ताकतवर युद्ध तकनीक के इस्तेमाल शुरू किए, ताकि वो बिजली के योद्धाओं को खत्म कर सकें। गुफा का वो इलाका किसी जंग के मैदान जैसा दिखने लगा था, जिसमें दो तरफ से खतरनाक हमले हो रहे थे। इतने में लिंगडोंग और मूलिंगशान कढ़ाई से बाहर निकले और वो भी तेज रफ्तार में बिजली के योद्धाओं पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे। जाहिर सी बात थी कि अगर कोई गुफा के गहरे हिस्सों में जाना चाहता था, इससे पहले इन बिजली के योद्धाओं से निपटना पड़ता। टों के आसपास चांदी के रंग की रोशनी चल रही थी, जिसके साथ वो लोग आगे बढ़ते रहे। इस दौरान बिजली के कुछ योद्धा उन पर हमला करने के लिए आए। तभी लिंगडोंग के शरीर से हरे रंग की रोशनी बाहर निकलने लगी और लिंगडोंग ने एक जोरदार मुक्का जड़ते हुए कुछ बिजली योद्धाओं को तबाह कर दिया। तबाह होने के बाद वो योद्धा बिजली में बदलते हुए बिखर गए, लेकिन लिंगडोंग ये देखकर दंग रह गया कि बिखरने के बाद भी वो बिजलियां गायब नहीं हुई थी, बल्कि वो बाकी के बिजली योद्धाओं के अंदर चली गई। लिंगडोंग महसूस कर पा रहा था कि इन बिजलियों के अंदर जाने पर बचे हुए बिजली योद्धा और ज्यादा ताकतवर होते जा रहे थे। इस बात से लिंगडोंग थोड़ा डर महसूस करने लगा, जिसके चलते उसने कहा, इस बिजली के योद्धाओं से निपटना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। हम जितने ज्यादा योद्धा मारेंगे, उतने ही ज्यादा ताकतवर बचे हुए योद्धा हम पर हमला कर देंगे। चलो मूलिंगशान, हम यहाँ और देर नहीं रुक सकते। ये कहते ही लिंगडोंग के शरीर से निकलती हरे रंग की चमक और ज्यादा बढ़ गई और वो तेज रफ्तार में बिजली योद्धाओं के आर पार होते हुए आगे बढ़ने लगा। इस दौरान उसके शरीर के ड्रैगन निशान चमकने लगे थे, जिस वजह से उसकी आगे बढ़ने की रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ गई थी। जहां लिंगडोंग ने इस बात का पता लगाया, वहीं बाकी योद्धा भी इस बात को समझने लगे, क्योंकि बिजली के योद्धाओं से निपटना और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए बचे हुए ढेर सारे योद्धा बिजली के योद्धाओं के बीच से गुजरकर सीधे आगे बढ़ते गए। बिजली के योद्धाओं ने भी इस हलचल को देखा, इसलिए उनके हमले और ज्यादा खतरनाक होने लगे। लिंगडोंग और मूलिंगशान काफी आगे बढ़ गए थे, जिसके बाद लिंगडोंग ने आगे की तरफ देखकर कुछ महसूस करते हुए कहा, मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि सामने आयामी हलचल हो रही है। हम लोग इसके जरिए यहाँ से निकल सकते हैं। वो आगे बढ़ता ही जा रहा था, जहां उसे चांदी के रंग का एक चमकता हुआ गोला नजर आया।
यही वो जगह थी जहां असली रिइंकार्नेशन रैंक कल्टीवेटर की गुफा थी। लेकिन तभी मुलिंगशान ने कुछ महसूस कर लिंगडोंग से चिल्लाते हुए कहा, भैया बचकर। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है।